श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य के पतन के जो 8 चरण बताए गए हैं, जिनमें से पहला है विषय चिंतन, दूसरा सम्मोह से छठवां स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश सातवां, और बुद्धि नाश के बाद जीव का सर्वनाश, ये 8वां चरण है। ये पतन तभी होता है जब मनुष्य की चेतना नष्ट हो जाती है। जो चेतना भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो प्रकाश जब वृत्तियों में आता है तो उसी को चेतना कहा जाता है। जितनी अधिक चेतना होगी उतनी ही अधिक मनुष्य के अंदर शुद्ध स्मृति होगी। लेकिन जब ये चेतना ढक जाती है, जैसे कोई लाइट है, लाइट के ऊपर पीला कपड़ा रख देंगे तो वो लाइट पीली हो जाएगी, हरा कपड़ा रखा तो हरी हो जाएगी, लाल रखा तो लाल हो जाएगी। वैसे ही जो हमारे अंदर वृत्तियों में जो आत्मा का प्रकाश है, जिसे चेतना कहते हैं, ये चेतना बार बार आवृत हो जाती है, ढक जाती है। भगवान ने 3रे अध्याय के गीता जी में 39वें श्लोक में कहा, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। मनुष्य के पास जो ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनम। भगवान का अंश होने के कारण
वो सदा शुद्ध है, प्रबुद्ध है, लेकिन ज्ञान का जो नित्य बैरी है, नित्य शत्रु है, जिसका नाम काम है, वो काम चेतना को ढक देता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और ये काम एक ऐसी अग्नि है कि दुष्पूर है, कभी तृप्त नहीं होती है, कभी इसका पेट नहीं भरता है। और जब तक काम है तब तक वो काम निश्चित हमारी चेतना को आवृत किए रहेगा, ढके रखेगा। क्योंकि काम का और ज्ञान का, चेतना का कभी भी समझौता नहीं हो सकता। इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं निभाया जा सकता। गोसाई जी ने जो कहा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, इनको एक साथ नहीं निभाया जा सकता है, वैसे ही जो हमारी स्मृति का, हमारे ज्ञान का, हमारी चेतना का जो नित्य बैरी है काम, इन दोनों को भी एक साथ नहीं निभाया जा सकता। और यही बात सभी ने अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह कही कि चाहे शुद्ध स्मृति कह लो या चेतना कह लो, बात एक ही है। पातंजलि भगवान ने भी एक सूत्र बनाया, शुद्ध सत्वम सत्व शुद्धि सौमनस्य काग्रे नृयात्म जत्म आत्मदर्शन योग्यत्वम। आत्मदर्शन कब होगा? जब सबसे पहले सत्व शुद्धि, सबसे पहले जब अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण जब स्वच्छ होगा, तो दूसरा काम होगा सौमनस्य। जो हमारा मन है ये अपने आप सुंदर निर्मल हृदय कमल बन जाएगा। उसमें जब निर्मलता आ जाएगी तो एकाग्र, जब निर्मलता आ जाएगी तो वो एकाग्र भी अपने आप हो जाएगा। और एकाग्र जब हो जाएगा तो निश्चित है कि इधर उधर नहीं देखेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। और जब इधर उधर नहीं भटकेगा तो अपने आप निर्यात्मजय, अपने आप इंद्रिय जित बन जाएगा, इंद्रियों को जीत लेगा, इंद्रियों पर विजय पा लेगा। और जब विजय पा लेगा तो आत्मदर्शन योग्यत्वम, अपने आप आत्मदर्शन का अधिकारी हो जाएगा। तो ये तो पातंजलि भगवान ने अपने सूत्र में कहा। इसी बात को सनकादिक ने पृथु जी को कहा, और यही बात
उद्धव जी महाराज ने भागवत में कही। वहाँ उन्होंने भागवत में ठाकुर जी से प्रश्न किया 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में और 8वां श्लोक है। तो वहाँ उद्धव जी ने भगवान से पूछा, विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान पदमापदम। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सब लोग जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं कि भोग जो है, काम जो है, ये मनुष्य की चेतना को ढक देता है, नष्ट कर देता है। और चेतना ही जीव का मूल है, जो भगवान ने कहा भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों में मैं ही चेतना हूं। तो फिर मनुष्य अपनी इस चेतना की रक्षा के लिए विषयों से क्यों नहीं बचता है? जानता है विषयान पदमापदाम, ये जितने भी विषय हैं ये सब दुख का स्थान है। भोगों से मनुष्य को आज तक कभी भी सुख नहीं मिला। भगवान ने 5वें अध्याय में भी गीता जी में कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। इस संसार में जितने भी संस्पर्शज भोग हैं ये सब दुख की योनि है, दुख देने वाले हैं। इसलिए जो विवेकी पुरुष होते हैं वो कभी भी इन भोगों में, इन दुख योनियों में कभी भी रमण नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जितने भी विषय हैं ये सब दुख का स्थान है, दुख देते हैं, आपत्ति देते हैं। और उसके अलावा तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वख राजवत। दुख तो देते ही हैं भोगों के कारण मनुष्य, स्व माने कुत्ता और खर माने गधा, पशु वृत्ति मनुष्य को ग्रहण करनी पड़ती है भोगों के लिए। बिना पशु वृत्ति के भोग संभव ही नहीं है, भोग हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, कितना भी बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन भोग काल में उससे भी पशु वृत्ति ग्रहण करनी पड़ती है, वो भी पशु बनता है। विषयों में जब चला जाता है मनुष्य, भोगों में जब चला जाता है, तो जैसे जब डाकू लोग, बदमाश लोग किसी का अपहरण करते हैं तो उसकी आंखों पर पहले पट्टी बांध देते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है तो कहीं भी ले जाओ, गड्ढे में गिराओ चाहे कुएं में गिराओ, उसे क्या पता। वैसे ही ये जितने भी भोग हैं, जितने भी विषय हैं, ये मनुष्य को निरंतर तामस्र में ले जा रहे हैं, अंधकार में ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वख राजवत। भोग के लिए मनुष्य कूका शूकर बनता है, कुत्ता गधा बनता है। तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, जब हर आदमी जानता है कि भोग उसे पशु वृत्ति देते हैं, भोग से मनुष्य पशु वृत्ति को पहुंच जाता है, भोग मनुष्य को दुख देते हैं, भोग दुख का स्थान है, तो भी वो निरंतर भोग की ही इच्छा क्यों करता है, भोग ही क्यों चाहता है। और यहां तक कह दिया कि जानते हुए भी मनुष्य कभी भोगों से घृणा भी नहीं करता है। जैसे शूकर है, शूकर को कभी भी विष्ठा से घृणा नहीं होती है क्योंकि उसका तो भोजन है। तो वैसे ही मनुष्य भी भोग काल में मलमूत्र को देखकर उससे घृणा नहीं करता है, उसे पाकर और प्रसन्न होता है,
तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि वो कितना अधोगामी हो जाता है, कैसी नीच पशु वृत्ति में पहुंच जाता है। भोग के समय एक शूकर में और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता, एक कुत्ते में और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। चाहे वह कितना ही बड़ा ज्ञानी, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भोग पशु बना ही देते हैं। भोग मनुष्य को जड़ कर ही देता है, भोग मनुष्य को दुख देता ही है। तो जब उद्धव जी ने प्रश्न किया, विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान पदमापदम उत्सर्पति तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत, कि जानते हुए भी मनुष्य भोग की ओर क्यों बढ़ता है। तब वहां भगवान ने उत्तर दिया कि उसका कारण है, अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। भगवान ने उसका उत्तर दिया कि उद्धव, सबसे पहले मनुष्य को प्रमत्तः माने प्रमाद आकर घेरता है। जैसे चोर भी चोरी करता है, चोरी भी आदमी की तभी होती है जब वो असावधान रहता है, निद्रा में रहेगा, असावधान रहेगा। वैसे ही मनुष्य के ऊपर सबसे पहले जब प्रमत्त प्रमाद आता है, तो उस प्रमाद से अहम इत्यन्यथा बुद्धि, प्रमाद से उसके अंदर अहम की जो अन्यथा बुद्धि है वो आ जाती है। अब अन्यथा बुद्धि क्या है? मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं साधु हूँ, मुझे भोग के पीछे पशु वृत्ति ग्रहण नहीं करनी चाहिए, नित्य साधन में युक्त होना चाहिए, सब भूल जाता है। प्रमाद से उसके अंदर अन्यथा बुद्धि आ जाती है। ये सब भूलकर उसे क्या याद रहता है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भोग्या हूँ, मैं भोगता हूँ। ये सब अन्यथा बुद्धि है। जबकि वेद भगवान कहते हैं, नई स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद यच्छरीरम आदत्ते तेन तेन सयुज्यते। न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है। आत्मा का न कोई स्त्री रूप होता है, न पुरुष रूप होता है, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है, वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। लेकिन प्रमाद से जीव के अंदर अन्यथा बुद्धि आ जाती है। अन्यथा बुद्धि का मतलब उसके अंदर अध्यास आ जाते हैं। जैसे देहाध्यास है, सोचता है मैं ही शरीर हूँ। इंद्रियाध्यास है, जब लड्डू खाता है, कुछ भी खाता है, तो सोचता है मैं ही रसना हूँ। अंतःकरणाध्यास, अध्यास किसे कहते हैं? जिसका स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है वो नहीं है, और वो हम मान बैठे हैं, जबरदस्ती आरोपित कर लिया है, उसे अध्यास कहते हैं। और ये जितने भी अध्यास हैं, ये सब माया के कारण होते हैं। माया माने माँ माने नहीं, और या माने जो। हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो उसका स्वरूप नहीं है, वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, लेकिन हम लोग मान बैठते हैं बस यही माया है। और इस माया के कारण ही अध्यास होते हैं। देहाध्यास होता है, इंद्रियाध्यास होता है, अंतःकरणाध्यास होता है। जैसे हम लोगों को जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उस समय भले ही कोई कितना ही समझा ले, लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि देहाध्यास है। ये मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर का अपमान हुआ है, तो ये अध्यास है। उस अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं और फिर लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो क्योंकि अध्यासों में हम लोग घिरे हुए हैं, जबकि ये शरीर अपना है ही नहीं। शरीर नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी,
लेकिन फिर भी शरीर को अपना माने बैठे हैं, इंद्रियों को अपना माने बैठे हैं। इसी को अध्यास कहते हैं। तो वहां भगवान ने, उद्धव जी ने जो भगवान से शंका की, उसको उत्तर देते हुए कहा कि उद्धव, अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि, कि मनुष्य के अंदर सबसे पहले प्रमाद आता है, और जब प्रमाद आ जाता है तो उसके अंदर अहम की जो अन्यथा बुद्धि है वो पैदा हो जाती है। फिर मनुष्य की जो शुद्ध स्मृति होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर वो भूल जाता है कि मेरा जो स्वरूप है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, आत्म रूप हूँ, भगवत रूप हूँ, भूल जाता है। यही शिक्षा मदालसा अपने पुत्रों को दिया करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। इसलिए 3.5 माता जो मानी गई संसार में, उनमें मदालसा का भी नाम है। उनका ये निश्चय था कि मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जितने भी बालकों का जन्म होगा, वे बालक फिर कभी किसी दूसरे के गर्भ में नहीं आएंगे। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को, जब बालक का जन्म होता तो गोद से ही उन्हें यही शिक्षा देने लगती कि पुत्र, तुम्हारा जो स्वरूप है वो शुद्ध चैतन्य है, तुम आत्म रूप हो, तुम नित्य प्रबुद्ध हो, ज्ञानवान हो, तुम निरंजन हो, माया से निर्लिप्त हो। क्योंकि आत्मा भगवान का स्वरूप है, इसलिए माया कभी भी आत्मा को बांध नहीं सकती है, कभी भी आत्मा माया से लिप्त नहीं हो सकती है। तो बालक को गोद से ही वो ये शिक्षा देती थी, और जब तक बालक 8 वर्ष का होता, 8 वर्ष का होते ही वो जंगल में भगवत भजन के लिए चला जाता था। तो इस तरह से उन्होंने अपने 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। जब चौथे पुत्र का जन्म हुआ तो उनके जो पति थे, राजा थे, उन्होंने मदालसा को, यद्यपि विवाह के पहले ही ये शर्त थी, मदालसा ने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि मैं जो कुछ करूं आप मुझे रोके टोके नहीं, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी मदालसा को, जब चौथे पुत्र को भी वो यही शिक्षा देने लगी, तो राजा ने टोक दिया कि तुमने 3 पुत्रों को तो ब्रह्मज्ञानी बना दिया, साधु बना दिया, अब ये राज्य कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बालक को मैं ये शिक्षा नहीं दूंगी। वो बालक बड़ा हुआ और अपना राज्य संभालने लगा। लेकिन उनका ये निश्चय तो था ही कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो भगवत प्राप्ति करेगा, वो दोबारा किसी के कोख में नहीं आएगा। तो 3 पुत्रों को तो उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उसके बाद अपने पति के कल्याण के लिए भी अपने पति को साथ लेकर जंगल में वो भी भगवत भजन करने के लिए चली गई। लेकिन वहां सोचती रहती थी कि उस चौथे पुत्र का कल्याण भी कैसे हो। यही सच्चे माता पिता का कर्तव्य होता है। तो उसके कल्याण के लिए मदालसा जब भजन करने के लिए महल छोड़कर आई थी, तो उन्होंने एक ताबीज बनाया था, और वो ताबीज उसके गले में पहना दिया था, अपने चौथे पुत्र के गले में। और ये कह दिया कि जब तेरे ऊपर मुसीबत पड़े, जब कोई विपत्ति आए, तो तू इस ताबीज को खोल कर देख लेना। तो एक दिन मदालसा ने, उनके जो भाई थे, काशी नरेश थे, अपने भाई को बुलाया। वो भी जानते थे कि हमारी जो बहन है ये ब्रह्मवादिनी है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, और जो ब्रह्मवादी हो चुका है फिर उसका संसार से भला क्या संबंध है। फिर उसका ना कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है।
तो काशी नरेश जब अपनी बहन के पास आए तो बोले, देवी आश्चर्य है, तुम्हारा तो इस संसार में कोई नहीं है, फिर तुमने मुझे याद कैसे किया? तो मदालसा ने कहा, मुझे इस समय तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो पूछा, क्या सहायता चाहिए? तो बोली, मेरा जो चौथा पुत्र है, जो राज्य संभाल रहा है, तुम जाकर इसके ऊपर हमला कर दो और ऐसा युद्ध करो कि ये पराजित होकर अपने आप राज्य छोड़कर भाग जाए। और डरना मत, भले ही युद्ध में मृत्यु हो जाए तो हो जाने देना। तो काशी नरेश गए और बहन की आज्ञा से जो उस पुत्र का सगा मामा था, वो मामा ही अपने भांजे से लड़ने लग गया। जब उसने देखा कि अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं पराजित होने वाला हूं, तो युद्ध छोड़कर वो जो चौथा बालक था वो अपने आप जंगल में भाग गया। और भागते भागते उसे याद आई कि मेरी माँ ने कहा था कि जब मुसीबत पड़े तो इस ताबीज को खोल कर देख लेना। तो उस ताबीज को जब उसने खोलकर देखा तो उसमें भी वही श्लोक लिखा हुआ था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। उसको पढ़ते ही उसे अपने आप दिव्य ज्ञान हो गया और दौड़कर अपनी माँ की शरण में पहुंचा, माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, तुमने मुझे इस संसार का जो स्वप्न है, ये स्वप्न मेरा तुमने तोड़ दिया, और नहीं तो मेरा सारा जीवन इसी मोह निद्रा में चला जाता और सारा जीवन में नष्ट कर लेता। और इस तरह से मदालसा ने अपने चारों पुत्रों को ब्रह्मवादी बना दिया। तो उनकी भी जो शिक्षा थी वो भी यही थी कि जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जब उसकी ये शुद्ध स्मृति नष्ट हो जाती है, वो शुद्ध स्मृति नष्ट कब होती है, वो भगवान ने बताया उद्धव को। अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सरपति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव, सबसे पहले मनुष्य को प्रमत्त प्रमाद घेरता है। जो विनाश की सीढ़ियां भगवान ने गीता जी में बताई, दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में, 62-63 में, वही थोड़ा शब्दों का अंतर है, वही चीज भगवान ने यह उद्धव को बताई कि मनुष्य विनाश की ओर कैसे बढ़ता है, उसका पतन कैसे होता है। सबसे पहले प्रमाद उसे घेरता है, उसके बाद अन्यथा बुद्धि उसके अंदर आ जाती है। अन्यथा बुद्धि जब आती है तो उसके अंदर रजोगुण पैदा हो जाता है, गुणोदय होता है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य की जो चेतना है उसको रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब ढक देते हैं। जैसे रजोगुण ने चेतना को ढका तो काम पैदा हो जाएगा, तमोगुण ने ढका तो हिंसा वृत्ति आ जाएगी, प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं उत्सरपति रजो घोरम, जब घोर रजोगुण चेतना को घेरता है ततो वैकारिकम मनः, यद्यपि वो वैकारिक सतोगुण से बना हुआ है, लेकिन जब उसको रजोगुण आवृत्त कर लेता है, रजोगुण घेर लेता है, तो रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। तो पहली चीज प्रमाद आया, दूसरी चीज अन्यथा बुद्धि आई, तीसरी चीज रजोगुण आया और चौथी चीज संकल्प आया। उसके बाद पांचवी चीज सविकल्पक, विकल्प आया। फिर छठवीं चीज ततः कामो गुणाध्यानाद दुस्सह स्याद्धि दुर्मते। उसके बाद जो छठवीं सीढ़ी है वो काम है। काम यदि पैदा हो गया तो वो इतना दुस्सह है कि फिर वहां से मनुष्य बच नहीं सकता है, फिर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और यही बात चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में 30वें श्लोक में
सनकादिक मुनीश्वर ने महाराज पृथु को कहा, उन्होंने महाराज पृथु से कहा कि हे राजन, इंद्रियैर विषयाकृष्टैर आक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोय में वहृदात्। मनुष्य की चेतना नष्ट कैसे होती है? ये इंद्रियां जो हैं ये विषयों की ओर दौड़ती हैं, मन को अपनी ओर खींचकर चेतना का हरण कर लेती हैं, और चेतना नष्ट हो गई तो मनुष्य की शुद्ध स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है। चेतना के नष्ट होने से क्या होता है? भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंशः स्मृतिक्षय तदरोधम कवयः प्राहुर आत्मा पन्नवमात्मनः। स्मृति नष्ट हो गई तो मनुष्य पशु बन जाता है, एकदम पशु वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे पशुओं के अंदर चेतना नहीं होती, उनको नहीं पता कि भोग नहीं भोगना चाहिए। पशुओं का केवल काम है, जो शौनक जी ने कहा, ना खादंती ना मेहंती किम ग्राम पशवो परे। पशु केवल भोजन करना, केवल खाना और भोग भोगना ही जानते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की चेतना का हरण हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, तो वो भी पशुवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। भोग भोगना, खाना पीना, बस केवल ये दो ही काम उसके पास रह जाते हैं, क्योंकि पशुओं के अंदर चेतना नहीं होती है। जो जड़ योनि होती है, जड़ योनि के अंदर चेतना की एक कला बताई गई है। जड़ योनि से थोड़ी सी ऊंची होती है पशु योनि, उसमें चेतना का थोड़ा विकास होता है, इसमें दो कला बताई गई है। उससे थोड़ी सी ज्यादा चेतना होती है पक्षी योनि में, उसमें 3 कला आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा चेतना का जो विकास होता है वो मनुष्य योनि में होता है। लेकिन मनुष्य कितना आत्मघाती बन जाता है, सबसे ज्यादा चेतना पाकर भी अपनी चेतना का अपने आप ही नाश कर बैठता है। 4 से और 8 कला तक, चौथी कला जो होती है वो मनुष्यों के अंदर होती है। उसके बाद जब कला बढ़ने लगती है, चेतना और बढ़ने लगती है, तो फिर वो महापुरुष बन जाता है। और 8वीं कला से आगे जब कलाएं बढ़ती हैं तो वो भगवान के अवतारों में आ जाती हैं। तो सनकादिक मुनीश्वर ने पृथु जी को कहा, राजन, भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृतिक्षय तदरोधम कवयः प्राहुर आत्मा पन्नवमात्मनः। ये स्मृति जो है, ये चेतना जो है, विषयों में मनुष्य की नष्ट हो जाती है। लेकिन इस स्मृति की प्राप्ति का जो उपाय है वो एक ही उपाय जो कल बताया था, वो है केवल सत्संग। और इसीलिए पृथु जी महाराज ने जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, 4थे स्कंद के 20वें अध्याय में, तो उन्होंने वहां वरदान में न कामये नाथ तदप्यहम क्वचन स्पष्ट मना कर दिया कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति से कोई लाभ नहीं है। भक्त निश्चित है कि भक्त मुक्ति को नहीं चाहता है। भक्त चाहेगा केवल भगवत कथा, भगवत रस, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः। और मुक्ति में उस रस की, भगवत रस की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। तो पृथु जी ने मना कर दिया कि प्रभु मुझे मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दो, जिससे अधिक मैं भगवत रस का पान कर सकूं। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलम वरहि। भगवत रस क्यों मांगा, सत्संग क्यों मांगा? वो इसलिए मांगा क्योंकि उससे मनुष्य की जो खोई हुई स्मृति है, भोगों में जिस स्मृति का उसने अपने आप नाश कर लिया, स्मृतिम पुनर्विस्मृत, उस खोई हुई स्मृति को मनुष्य सत्संग के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है।
और वो सत्संग भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन के सत्संग में हमारा अनादिकाल का मैल दूर हो जाएगा। वो सत्संग भी भगवान ने कहा कि तुम्हें निरंतर करना पड़ेगा। भगवान ने गीता जी में 6वें अध्याय में कहा, 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, योगी युंजीत सततम। सतत का मतलब कोई 2-4 घंटे के सत्संग से कुछ नहीं होगा। सतत का मतलब 24 घंटे निरंतर तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। तब जाकर जो अनादिकाल का मैल है, जो अन्यथा बुद्धि है, तब जाकर ये नष्ट होगा। और एक जगह नहीं, ये भगवान ने कई जगह कहा। 8वें अध्याय में भी 7वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यत्य संशय। तू युद्ध कर रहा है तो युद्ध करते हुए भी तू मेरा स्मरण करा। तो इससे क्या होगा कि जब युद्ध करते हुए भी तू मेरा स्मरण करेगा तो निरंतर तेरी जो बुद्धि है, तेरा जो मन है, वो मुझ में लगा रहेगा और इस तरह से तू मुझ में ही निवास करेगा। तो एक क्षण के लिए भी जब मन इधर उधर ना हो, निरंतर साधन में लगा रहे, निरंतर सत्संग में लगा रहे, सतत लगा रहे, तब जाकर मनुष्य को शुद्ध स्मृति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जब भगवान ने दैवी प्रकृति का वर्णन किया 9वें अध्याय में, तो वहाँ 9वें अध्याय में भी भगवान ने 14वें श्लोक में कहा कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कि मेरा जो स्मरण है वो तुझे सतत करना पड़ेगा। जागत सोवत शरण त्यारी, केवल जागृत अवस्था में भी नहीं, सुषुप्त अवस्था में सोते हुए भी केवल जब भगवान में ही मन रहे, भगवत चिंतन ही रहे, तब जाकर, तब उस विशुद्ध सत्संग से, उस विशुद्ध स्मरण से हमारी जो खोई हुई स्मृति है, स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, तब जाकर उस खोई हुई स्मृति की पुनः प्राप्ति होगी। क्योंकि सत्संग ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि जिससे ये जितने भी आवरण भगवान ने बताए हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेनो नित्य वैरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलिन च, ये जितने भी भगवान ने आवरण बताए, हमारी चेतना के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं, जिन्होंने हमारी चेतना को ढक रखा है, आवृत कर रखा है, जिससे हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपने स्वरूप को हम खो बैठे हैं, जो हम शुद्ध स्मृति जो हमारी है वो नष्ट हो गई है, उसकी प्राप्ति एकमात्र सत्संग से ही होगी। और इसीलिए महाराज पृथु ने भी भगवान से केवल स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगी नाम नो वितरत्यलम वरही। इसलिए भगवान ने, पृथु जी ने जो 24 अवतारों में आते, उन्होंने भी केवल एक ही चीज मांगी, मुक्ति की इच्छा नहीं की, क्योंकि भला उन्हें क्या चाहिए, वो तो स्वयं भगवान है। उन्होंने भी केवल एक ही इच्छा की कि मुझे स्मृति प्राप्त करने वाला विशुद्ध संग मिल जाए। और भगवान ने भी जो सारा गीता का उपदेश किया, ये केवल अर्जुन को स्मृति प्राप्त कराने के लिए ही किया। गीता का उपदेश देने के बाद, क्योंकि हमारी जो स्मृति है सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये मोह, सम्मोह जिसे कहते हैं, ये सम्मोह ही स्मृति को नष्ट करता है। तो भगवान ने गीता का उपदेश जब हो गया तो अर्जुन से पूछा, कश्चित देतच्छ्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा, कि तूने इतने एकाग्र चित्त से जो ये उपदेश सुना, क्या इससे तुझे कोई लाभ हुआ? तो अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, इस उपदेश से मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। वो लाभ क्या था? अर्जुन ने बताया, नष्टो मोह, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया और स्मृतिर्लब्ध्वा,
मुझे विशुद्ध स्मृति की प्राप्ति हो गई है, मुझे विशुद्ध चेतना की प्राप्ति हो गई है। तो गीता का सार ही यही है कि मनुष्य को विशुद्ध स्मृति मिल जाए, विशुद्ध चेतना मिल जाए, जिस चेतना को प्रमाद ने, अन्यथा बुद्धि ने, रजोगुण ने, तमोगुण ने, काम आदि विकारों ने, आलस्य ने, प्रमाद ने घेर रखा है, ढक रखा है, वो चेतना केवल सत्संग के द्वारा ही फिर से उन्मुक्त हो सकती है और पुनः विशुद्ध चेतना की प्राप्ति हमें सत्संग से ही हो सकती है। इसलिए जो भगवान ने कहा कि हर समय जागत सोवत शरण तिहारी सततम कीर्तयन्तु माम, कई जगह जो कहा कि मनुष्य को सतत साधन युक्त होना चाहिए, निरंतर साधन में लगे रहना चाहिए, और वो साधन क्या हो? केवल भगवत भजन हो, भगवत स्मरण हो। उस सतत साधन से ही मनुष्य को ये शुद्ध स्मृति और शुद्ध चेतना की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राधे।